अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश उदय का प्रणाम। मित्रों, टोने टोटकों और उपायों की सीरीज जो है मैं लेकर आया हूं। एक बहुत कमाल का टोटका बताता हूं। आपको सुनने में अजीब लग सकता है, मुझे भी जब शुरुआत में ये सुनने को देखने को मिला था तो मुझे भी अजीब लगा था। मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन टोटका हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग बताकर गए हैं और इसका असर मैंने होते हुए देखा है अपनी आंखों से। तो मुझे लगा कि ये आपके सामने भी जो है मुझे रखना चाहिए। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के लिए अद्भुत टोटका है, जिसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा हो, जिसके बनते बनते काम बिगड़ जाते हों। अगर उसको पतंग उड़ाना आता है या नहीं भी आता है तो इतना सरल, इतना अद्भुत टोटका आपने अपने ये YouTube पर भी शायद मेरे ख्याल से पहली बार होगा। ऐसा टोटका किसी ने बताया नहीं होगा, असर करता है। आप जानते हैं, मेरे दर्शक जो है वो समझते हैं कि मैं कभी भी हवाबाजी में कोई बात नहीं करता। मैंने जो खुद देखा है, समझा है, पढ़ा है, मैं अनुभूत बात पर ही यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई हवाबाजी नहीं करता हूँ। तो मुझे इस उपाय में बहुत दम नजर आया है। आप भी अपने जीवन में सुधारना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, कुछ अच्छा होते हुए देखना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। पतंग लेकर आनी है, एक काला धागा लेकर आना है। पतंग उड़ाने के लिए ब्लैक कलर का धागा या ब्लू कलर का धागा, दोनों में से कोई धागा जो है आप ले लीजिए। वो रोलर होता है उस पर धागा, क्योंकि मैं तो पतंग उड़ाता नहीं हूं, मुझे उड़ाना भी नहीं आता। तो ऐसा पतंग लेकर आना है, कोई सी भी कलर की वो चलेगा। उस पतंग के ऊपर घर लाने के बाद उस पतंग के ऊपर एक ब्लैक कलर का पेन लेना है। ब्लैक कलर के पेन को अपने माथे से लगाना है, अपने सिर पर लगाकर उसको प्रणाम करते हुए, मन ही मन उस कलम को प्रणाम करते हुए ऐसा सिर पर लगाकर उस पतंग के ऊपर अपनी समस्या एक शब्द में लिखनी है। देखिए, यहां थोड़ा सा एक ट्रिकी चीज है। अपनी समस्या को एक शब्द में कैसे लिखा जा सकता है? जैसे किसी पे बहुत बड़ा कर्जा हो रखा है, ऋण हो रखा है, तो उसके ऊपर ब्लैक पेन से लिखे दे कर्जा। जिसका पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, दोनों में घर में कलह क्लेश है, तो पतंग के ऊपर काले पेन से लिख दे गृह क्लेश या झगड़े, घर के झगड़े। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी समस्या हो, उसका नेगेटिव वर्ड उसके ऊपर लिखना है आपको। वर्ड नेगेटिव ही होना चाहिए। उसके ऊपर खुशियां मत लिख दीजिएगा, हंसी खुशी सुख ऐसा नहीं लिखना है। दुख, निराशा, झगड़े, क्लेश, ऐसे जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, अपनी समस्या को एक नेगेटिव वर्ड में डिफाइन कीजिएगा और उस पतंग के ऊपर काले इंक के पेन से उसके ऊपर लिखना है। काला या नीला धागा होना चाहिए। फिर आपको उस पतंग को आपको उड़ाना है। कोई सा भी दिन हो चलेगा, पर चूंकि टोट के जो है आखिरी दिन बोलते हैं, शनिवार को तीव्र दिन होता है, तो शनिवार को करें तो बहुत अच्छा। नहीं तो किसी भी दिन ये प्रयोग आप कीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं। जो व्यक्ति के साथ समस्या है, जो व्यक्ति को उपाय करना है, वही व्यक्ति उस पतंग को अब उड़ाए, उस धागे के साथ उड़ाता जाए, उड़ाता जाए। और पतंग जब बहुत दूर चली जाए उसको लास्ट तक जाने देना। अगर वो पतंग बीच में कोई काट लेता है तो समझ लीजिए आपका काम हो गया, ये टोटका सफल हो गया। नहीं काटता है तो अंत तक, धागे के अंत तक उस पतंग को उड़ाइए जहां तक उड़ सकती है। उसका लालच मत कीजिए कि वापस घर पे लाऊंगा, घर पे लाने की आवश्यकता नहीं, उसको जाने दीजिए। जितनी ऊंची उड़ सकती है उड़ने दीजिए। उसके बाद लास्ट में आके उस धागे को तोड़ दीजिए। या कठिन धागा है, मच्छी का ऐसा कोई धागा होता है, आजकल प्लास्टिक धागा होता है, तो उसको कैंची से काट दीजिए, उस धागे को काट दीजिए। जब पतंग ऊपर जा रही है, अब वो जाए जहां जाए, आपने अपने दुर्भाग्य को उड़ा दिया। इसके पीछे ये थोड़ा सा परसेप्शन है। वो पतंग को जाने दीजिए, ठीक है। पूरी पतंग को, पूरे धागे को खोल के खत्म नहीं करना, उसको काटना है, तोड़ना है, ये याद रखिएगा। फिर जो धागा बच जाता है उसको किसी नदी के पानी में प्रवाहित करके आ जाइए, उसको किसी कुएं में डालकर आ जाइए। वो जो धागा बचा हुआ है अपने घर पे, घर आके कुल्ला कीजिए, हाथ पांव धोइए, बस हो गया आपका टोटका समाप्त। इतना ही। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। पहली बार सुना होगा तो आपको अजीब लगा होगा, लेकिन ये मैंने होते हुए देखी ये चीजें, और मुझे किसी ने बताई थी। देखिए, गांव में किसी ने मुझे बताई थी, तो उसको होते हुए मैंने देखा था। उसी का अनुभव, एक व्यक्ति का अनुभव था, तो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कैसा होते हुए देखा है। एक बात और याद आ गई, इसी के साथ मैं भूल गया। कटी पतंग को कटने के बाद उसके पीछे पीछे दौड़ना नहीं चाहिए। पतंगों को लूटने का जो कार्यक्रम है भैया, वो दुर्भाग्य को आमंत्रण देने का काम है।
पतंग जब कोई उड़ा रहा होता है तो बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर, उस पतंग के अंदर अपनी अपनी एनर्जी, अपना दुख, अपना भाग्य, अपनी चीजें उसके अंदर छोड़ के व्यक्ति उड़ाता है। तो किसी भी पतंग को लूटने का प्रयास न करें, अपने बच्चों को समझाएं कि पतंग लूटने का कारोबार बंद कर दें। दुर्भाग्य किसी का, क्या पता किसी का हमारे साथ लग जाए। पतंग नहीं लूटना कभी भी, जो झाड़ी जाने दो। 5-10 रुपए की पतंग होती, 15 रुपए की पतंग होती, क्या बिगड़ गया, नहीं लाओ और उड़ाओ। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओदिच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।